Now in today's class we'll proceed with the revision series of chapter 6. Name of the chapter is triangle. ट्राइंगल। देखो अगर इस चैप्टर के हम कंसेप्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला जो कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहला कंसेप्ट क्या होता है? सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? सेम शेप सेम साइज। जैसे कि मेरे दो हैंड है, ये कॉन्ग्रुएंट है, साइज भी सेम है और शेप भी सेम है। लेकिन सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटी का मतलब सेम शेप, शेप तो सेम होगी बट डिफरेंट साइज, बट डिफरेंट साइज, बट डिफरेंट साइज। इज इट क्लियर? ठीक है, सेम शेप बट डिफरेंट साइज। जैसे कि एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है, ये दोनों क्या है? सिमिलर है क्योंकि शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है। एक छोटा ट्राइंगल है और एक बड़ा ट्राइंगल है, तो ये दोनों भी क्या है? सिमिलर। क्या यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, हमारा कंसेप्ट क्या है? ट्राइंगल। दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं? दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं? इसके 3 क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है नेक्स्ट कंसेप्ट इज क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी, फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ दो ट्राइंगल का सिमिलर होने का क्राइटेरिया क्या होता है? तो पहला क्राइटेरिया क्या होता है? पहले एंगल सिमिलैरिटी ले लेते हैं कि अगर दो ट्राइंगल आप लेते हो, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? इक्वल है। जैसे कि एक ट्राइंगल ये हो गया और एक ट्राइंगल ये हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे कि मैंने कहा ये एंगल जो है इसका 30 है तो ये भी 30 है से। फिर आपने कहा ये एंगल कितना है? 60, तो से ये भी 60 है। तो इन दैट केस ये दो ट्राइंगल क्या होंगे? क्योंकि देखो दो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है, तो एंगल बोलो या एंगल बोलो, बात सेम ही पड़ जाती है। क्योंकि अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तीसरा भी फिर इक्वल ही होगा। तो जैसे दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो हम कहेंगे ये जो ट्राइंगल ABC है इट विल बी सिमिलर टू, ये सिमिलैरिटी का साइन होता है, इट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, इट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। सेकंड क्राइटेरिया होता है SSS। ये कॉन्ग्रुएंसी वाला SSS नहीं है। ये क्या कहता है? अगर दो ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो। S का मतलब हो गया AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। तो ये दो ट्राइंगल क्या होंगे? आपके सिमिलर होंगे। ये दो ट्राइंगल क्या होंगे? आपके सिमिलर होंगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया आता है SAS। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ध्यान से समझना। देखो अगर मैं ये कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं आपको कि AB अपॉन PQ इक्वल टू AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR एंड, और मैं क्या कह रहा हूं? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब ध्यान से समझना, आपने जो दो साइड्स के रेशियो इक्वल दिखाए हैं उसके बीच में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होना चाहिए। आप कह रहे हैं इन दोनों साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है और एंगल ये इक्वल है, तब ये क्राइटेरिया फेल हो जाता है। जो दो साइड्स के रेशियो इक्वल है उनके बीच में जो दो एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग वो इक्वल होना चाहिए। उनके बीच में जो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या होना चाहिए? इक्वल। ये बात समझ में आ रहा है? दैट केस क्या कहोगे आप कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। इसको बोलते हैं, देखो ये तो हो गया SS, लेकिन SS के बीच में A है तो SAS। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे रिप्लाई करना।
अगर मैं कह रहा हूं BC अपॉन QR, BC अपॉन QR इक्वल टू CA अपॉन RP, CA अपॉन RP, तो कौन से एंगल इक्वल होने चाहिए इस क्राइटेरिया के लिए? एंगल C इक्वल टू एंगल R से एंगल 3 किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल 4 के। एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तब ये दो ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर बाय SAS। तो यहां तक सारी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज 6.1 में तो इतना कुछ है नहीं, फिर भी अभी कंसेप्ट का एक रिवीजन के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं, बाकी एक्सरसाइज में और कुछ नहीं करना है आपको। तो एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ऑल सर्कल्स आर, जितने भी सर्कल्स होते हैं क्या होते हैं? सिमिलर। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। पार्ट 2 पर आ जाओ। ऑल स्क्वायर्स आर, कोई बड़ा कोई छोटा लेकिन शेप तो सेम होगी, तो ये भी क्या होगा? सिमिलर। ये भी क्या होगा? सिमिलर। पार्ट 3 पर आ जाओ। ऑल डैश ट्राइंगल आर सिमिलर। आइसोसेलेस या इक्विलेटरल? इक्विलेटरल, क्योंकि उनकी शेप क्या होगी? इक्विलेटरल। अब आप ये बताओ क्यों आपने आइसोसेलेस नहीं कहा? मैं आपको इक्विलेटरल का एग्जांपल देता हूं। इक्विलेटरल की साइड से इक्वल होंगी, तो तीनों साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, तो बाय SSS आप क्या कहोगे? सिमिलर है, ठीक है। 4th पार्ट पर आ जाओ। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा? फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा? इक्वल। एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सिमिलैरिटी में हमेशा जो वर्ड यूज करोगे साइड को लेके कभी भी इक्वल नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? प्रोपोर्शनल। तो कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए मैंने क्वेश्चन करवाया आपको, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन जो आपके आते हैं और एग्जाम्पल्स जो इंपॉर्टेंट है वो अब हम आगे शुरू करेंगे। चले आगे। पहले जो इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इस चैप्टर का वो है थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1, इस थ्योरम को और क्या कहते हैं हम? BPT। और इस थ्योरम को क्या कहते हैं हम? थेल्स थ्योरम। क्या कहते हैं? थेल्स थ्योरम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरम क्या कहती है? अभी जो हमने पेपर किया था उसमें भी आया था, सेक्शन डी में करवाया था आपको। देखो ये एक ट्राइंगल है आपका, ये क्या है? ट्राइंगल। Say the triangle is ABC। Say the triangle is ABC। तो अगर मैं गिवन पार्ट पर जाऊं तो अभी तक मैंने क्या कहा? अ ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं DE, वो थर्ड साइड के क्या है? पैरेलल है। तो आपका होगा ट्राइंगल ABC इन विच DE is parallel to BC, in which DE is parallel to BC. Now what we have to prove here? AD upon DB. What we have to prove here? AD upon DB is equal to AE upon EC. तो क्या कहती है थ्योरम? If a line is drawn parallel to third side of a triangle, intersect the other two sides at two distinct point, will divide these two sides in the same ratio. तो AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। ये आपको प्रूव करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन। इसके लिए हमें क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे आप? ज्वाइन BE एंड CD। तो आपने लिखा ज्वाइन BE एंड CD। और क्या करोगे? ड्रॉ EF। अब यहां थोड़ा सा केयरफुल रहना है, परपेंडिकुलर AD नहीं लिखोगे, AB। ड्रॉ EF परपेंडिकुलर AB एंड DG परपेंडिकुलर AC एंड DG परपेंडिकुलर AC। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आ जाओ जी प्रूफ पर। प्रूफ में सबसे पहले क्या होगा? इन ट्राइंगल ABE, या फिर आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। प्रूफ में क्या लिखोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हाइट गिवन होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा हाफ
इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा AD और हाइट क्या हो जाएगा EF अपॉन हाफ बेस क्या हो जाएगा BD, और देखो ये जो हाइट है पूरे बेस पर है तो ये भी क्या हो जाएगा EF, हाफ से हाफ कैंसिल, EF से EF कैंसिल, तो ये आ गया AD अपॉन BD। एंड सही क्वेश्चन नंबर 1, सही क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नाउ अब आप ट्राइंगल ले रहे हो अगेन ADE, लेकिन राइट साइड से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। अब ये किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू बेस दैट इज AE। अब राइट साइड से जो बेस होगा वो AE, हाइट क्या होगा आपका DG अपॉन हाफ इंटू बेस EC, और आपका हाइट क्या होगा DG। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये किसके इक्वल आ गया AE अपॉन EC। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 2। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब देखो जी, वी नो दैट, अब आप एक कंसेप्ट यूज करते हो, वी नो दैट क्या, area of triangle lying on the same base between the same parallel two lines. triangles, Lying two on the triangles lying between the same same parallel parallel lines and on same base. base। तो आप कैसे लिखोगे, if two triangles lying between same parallel lines and having same base, then they are equal in area, then they are equal in area। इसका मतलब आपने क्या कहा, आप ये कह रहे हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, दोनों देखो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, क्योंकि DE जो है आपका BC के पैरेलल है, दोनों का बेस भी क्या है सेम, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब CD की जगह फिर मैं BD लिख सकता हूं, ठीक है। आपका आप क्या कहोगे, नाउ इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, CD की जगह एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलूं मैं आगे। ठीक है जी, अब आप देखो, अब इसमें हम इतना पोर्शन तो ये हटा देते हैं। अब देखो, एक इस इक्वेशन को देखो और एक इसको देखो। अब आप क्या कहोगे, फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3। लेफ्ट हैंड साइड देखो दोनों की सेम है, ध्यान से देखो, मैं सर्कल कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो फ्रॉम 1 and 3 क्या कहोगे, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। और रीजन क्या होगा इसका, फ्रॉम 1 and 3 लिख दिया हमने, फ्रॉम 1 and 3 ये इक्वल होगा, यही हमें प्रूव करना था। देखो तो क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड, एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, चलें आगे। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 इज इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। एग्जांपल 1, एग्जांपल 1, आपको ट्राइंगल गिवन है, से दिस इज द ट्राइंगल ABC। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। अब लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या है, DE, D एंड E। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन, DE intersects AB
एंड ए सी, ठीक है। ऐसे लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले क्या लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी, डी इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट पॉइंट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। एग्री करते हो, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ठीक है। अब देखो जी प्रूफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, बिकॉज डी इज पैरेलल टू बी सी, क्योंकि डी जो है वो बी सी के क्या है, पैरेलल है। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप रेशियो इक्वल प्रूफ करोगे तो रीजन लिखोगे बाय बीपीटी, पैरेलल प्रूफ करोगे तो रीजन लिखोगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो यहाँ पे रेशियो इक्वल लिखा है आपने, तो रीजन क्या लिखोगे बाय बीपीटी, बाय बीपीटी, बाय बीपीटी। अगर मैं इसको ऐसे ले सकता हूं विच इंप्लाइज डीबी अपॉन एडी इक्वल टू ईसी अपॉन एई, यस और नो। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं डीबी अपॉन एडी इक्वल टू ईसी अपॉन एई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें भाई, इसी को रेसिप्रोकेट कर दिया मैंने। अब अगर मैं दोनों में 1 ऐड करता हूं, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा dB अपॉन AD प्लस 1 इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1 इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1। ये क्लियर हो गया। विच इंप्लाइज DB प्लस AD अपॉन AD इक्वल टू EC प्लस AE अपॉन AE। अब यहां से देखो जी DB प्लस AD क्या हो जाएगा AB अपॉन में क्या हो जाएगा AD इक्वल टू EC प्लस AE, ये क्या हो जाएगा AC अपॉन में क्या हो जाएगा A। अब जो आपको प्रूव करना है इसका रेसिप्रोकेट कर दो, विच इंप्लाइज AD अपॉन AB इक्वल टू, अगर दोनों साइड मैं रेसिप्रोकेट करता हूं स्टिल इट विल बी इक्वल, और यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल 2, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। आपको क्या कहा जा रहा है? ABCD इज अ ट्रेपीजियम। एग्जांपल 2, अब देखो ट्रेपीजियम आपको गिवन है A B, इस तरह से आपको ट्रेपीजियम गिवन है, राइट, C और D। तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। What has been given that ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium with AB parallel to DC. With AB parallel to DC. अब जितनी ये बात है उतना तो हमने फिगर में दिखा दिया। फिर क्या कहा जा रहा है? E and F are point और नॉन पैरेलल साइड्स। तो एक पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ E, एक पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ F। और फिर आपको कहा जा रहा है, और क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है? E and F are point on a non-parallel sides AD and BC such that EF is parallel to BC. तो AB तो है ही पैरेलल and EF is parallel to AB. EF is parallel to AB. ठीक है। What we have to show? What we have to show that AE upon ED is equal to BF upon FC is equal to BF upon FC। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? ड्रॉ या ज्वाइन AC, A को किससे ज्वाइन कर दो? AC,
विच इंटरसेक्ट EF एट O, जो EF को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? O पॉइंट पर। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आते हैं प्रूफ पर। देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि AB जो है वो किसके पैरेलल है? DC के, एंड AB जो है वो किसके पैरेलल है? EF के। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैं ये कह सकता हूं कि जो EF है वो DC के पैरेलल होगा। पहले तो इतनी बात क्लियर करते हो। इफ टू डिफरेंट लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन दे आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। ऑन द बेसिस ऑफ दैट EF इज पैरेलल टू DC। EF इज पैरेलल टू DC विच इंटरसेक्ट EF एट O यहाँ लिखा नहीं क्या? O। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो जी मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ADC। इन ट्राइंगल ADC क्या आप एग्री करते हो जो EO है वो पैरेलल होगा DC के? क्योंकि भैया EF पैरेलल है, बिकॉज EF इज पैरेलल टू DC, पार्ट्स ऑफ ए पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। तो बाय BPD AE अपॉन क्या होगा? विच इंप्लाइज AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। अब इक्वल दिखा रहे हो रेशियो को तो BPD से इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ जी इन ट्राइंगल ACB। नाउ इन ट्राइंगल ACB OF is parallel to AB। OF is parallel to AB। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्यों मैंने कहा? बिकॉज अगेन EF is parallel to AB। EF is parallel to AB, तो parts of a parallel lines are parallel, which implies again। अब देखो जी आपने कहा ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये बात समझना? तो मैं बोल सकता हूं AO अपॉन OC इक्वल टू BF अपॉन FC। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। रीजन इसका भी क्या होगा? BPD। अगर रेशियो इक्वल है तो BPD, पैरेलल शो करोगे तो कन्वर्स ऑफ BPD। ये बात समझ में आ गया? ठीक है, अब फ्रॉम 1 एंड 2 देखो जी यहां भी AO अपॉन OC है, यहां भी AO अपॉन OC है, तो ये दोनों भी रेशियो इक्वल होने चाहिए। तो क्या प्रूफ हो गया? AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC। हैंस प्रूफ्ड। हो गया एग्जांपल। क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल 3 इन फिगर 6.16। देखो जी एग्जांपल 3, एग्जांपल जो भी मैं ले रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट जो मैं करवा रहा हूं ये आपका सेट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इन फिगर 6.16 तो पहले मैं फिगर बना लेता हूं। दिस इज द गिवन फिगर PQR और फिर आपको एक लाइन गिवन है ST। आपको कहा जा रहा है गिवन क्या है? गिवन में आपका होगा इन ट्राइंगल PQR PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR एंड एंगल PST से इसको मैं 1 ले लेता हूं, एंड एंगल PST इक्वल टू एंगल PRQ, इसको मैं 2 ले लेता हूं, इक्वल टू एंगल PRQ। तो मैं बोल सकता हूं दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये कहा जा रहा है, यही कहा जा रहा है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर दैट PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। What we have to prove that PQR is an isosceles triangle। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब मुझे ये प्रूव करना होगा कि अगर मैं इसको एंगल 3 ले लेता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं ये प्रूव करना होगा कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2। मैं ऐसे प्रूव कर सकता हूं। अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये दोनों एंगल इक्वल है तो प्रूव हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब वो कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो इन ट्राइंगल PQR बिकॉज PS अपॉन SQ
इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, है ना। ये आपको क्या है, गिवन है। ये आपको क्या है, गिवन है। तो अगर गिवन है तो मैं बोल सकता हूं इट इंप्लाइज एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। इट इंप्लाइज एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। रीजन, अगर आप पैरेलल प्रूफ करोगे तो वेरी गुड, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और रेशियो इक्वल दिखाओगे तो बीपीटी, रेशियो इक्वल दिखाओगे तो बीपीटी। तो आपने ये प्रूव कर दिया एस टी जो है वो क्यू आर के क्या है, पैरेलल। नाउ एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर एंड एस क्यू इज ट्रांसवर्सल, एस क्यू इज ट्रांसवर्सल। तो मैं बोल सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मैं बोल सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब 1 किसके इक्वल है, 2 के। तो मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूं विच इंप्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बस हो गया। दैट इज पी क्यू आर इज एन, इसमें भी एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो। अब जैसे प्रूव हुआ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, मैं बोल सकता हूं पी क्यू इज इक्वल टू पी आर विच इंप्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। दैट इज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये कहोगे इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो अपोजिट साइड्स इक्वल, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल। दैट इज पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहां तक, ठीक है। आते हैं एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 में जो हम क्वेश्चन जो करेंगे वो कहां से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से, जो एग्जाम में पहले आ चुके हैं। क्वेश्चन 1 2 3 4 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हालांकि कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, रिवीजन सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ले रहे हैं, ठीक है। इन फिगर 6.20, तो मैं पहले फिगर ले लेता हूं। दिस इज द गिवन फिगर, दिस इज द गिवन फिगर। इन फिगर 6.20 क्या है, पी क्यू आर, फिर यहां पर आपको पॉइंट गिवन है ई, और ये क्या है एफ। देन ये हो गया पी ओ, और ये हो गया आपका क्यू ओ, और ये गिवन है आपको ओ आर। ये क्या गिवन है आपको, ओ आर। और यहां से ये पॉइंट गिवन है आपको डी, और ये इससे कनेक्टेड है एफ से, ठीक है जी। अब पहले आते हैं गिवन क्या है। क्वेश्चन में गिवन है डी इज पैरेलल टू ओ क्यू, लेकिन लिखेंगे कैसे, है तो ट्राइंगल, तो आप लिखोगे गिवन इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर व्हाट हैज बीन गिवन, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। ये समझ में आ गया, ठीक है। व्हाट वी हैव टू शो, what we have to show, EF is parallel to QR. what we have to show, EF is parallel to QR. कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहां तक, EF is parallel to QR। अब देखो जी, जब आप प्रूफ पर जाओगे, किस पर जाओगे, प्रूफ पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो इन ट्राइंगल POQ, इन ट्राइंगल POQ। अब इस ट्राइंगल पे देखो, कैन आई से दैट DE इज पैरेलल टू OQ, DE इज पैरेलल टू OQ। क्यों आपने ऐसा कहा, बिकॉज ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। विच इंप्लाइज, अगर ऐसा है तो P अपॉन EQ किसके इक्वल है, PD अपॉन DO के इक्वल है। P अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। अब रेशियो इक्वल दिखाया है तो क्या कहोगे, BPT। और से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 ऐसे आ जाते इन ट्राइंगल POR। नाउ इन ट्राइंगल POR, इन ट्राइंगल POR।
अब क्या कहा जा रहा है आपको, DF ये DF इज पैरेलल टू OR, DF इज पैरेलल टू OR, अगेन इट हैज बीन गिवन। तो देखो क्या होगा, विच इंप्लाइज PD अपॉन DO, which implies PD upon DO is equal to PF upon FR. PD upon DO is equal to PF upon FR. ये बात समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब देखो जी, ये हो गया क्वेश्चन, रीजन ये भी, इसका भी क्या होगा BPT, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। देखो जी, यहां पर भी क्या आ रहा है, PD अपॉन DO, यहाँ भी क्या है PD अपॉन DO, तो इसका मतलब क्या कि बाकी के दो रेशियो भी इक्वल। तो आपने प्रूव कर दिया कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। ये क्लियर हो गया। अब देखो, नाउ इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR, नाउ इन ट्राइंगल PQR क्या कहोगे, बिकॉज PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। रीजन प्रूव्ड अबव, अभी हमने प्रूव किया है। तो अगर ट्राइंगल की अपोजिट साइड के रेशियो इक्वल हो गए तो ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल होनी चाहिए, देयरफॉर EF should be parallel to QR, therefore EF should be parallel to QR। रीजन क्या दोगे, कन्वर्स ऑफ BPT, अगर पैरेलल है तो कन्वर्स ऑफ BPT, हैंस प्रूव्ड। दे रहे हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी आपको फिगर गिवन है, फिगर इज 6.21। तो देखो ट्राइंगल गिवन है आपको, क्या गिवन है, एक ट्राइंगल, से दिस इज द ट्राइंगल, और ट्राइंगल क्या है आपका PQR, ट्राइंगल क्या है PQR। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर यहाँ से आपको 3 साइड्स गिवन है जो सेंटर O को टच कर रही हैं, से ये हो गया O, मतलब एक पॉइंट O को टच कर रही है, ये हो गया PO, QO और OR। फिर आपको एक लाइन गिवन है AB, ऐसे एक ट्राइंगल और गिवन है, ये हो गया ट्राइंगल B के साथ क्या है फिर C, और A के साथ क्या है C, कुछ ऐसे गिवन है फिगर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको, गिवन, व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन, AB एंड C आर पॉइंट ऑन OP। तो इन ट्राइंगल सीधा लिखो, इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR, राइट। क्या कहा जा रहा है, AB इज पैरेलल टू PQ। AB किसके पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू PQ, AB इज पैरेलल टू PQ एंड AC is parallel to PR. What we have to show here, BC is parallel to QR. What we have to show here, BC is parallel to QR. What we have to show here, BC is parallel to QR, right? अब देखो जी, प्रूफ पर आते हैं, कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, AB इज पैरेलल टू PQ, AB इज पैरेलल टू PQ, तो कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करोगे, इन ट्राइंगल POQ, इन ट्राइंगल POQ। तो क्या कहोगे आप, बिकॉज AB इज पैरेलल टू PQ, AB इज पैरेलल टू PQ, AB इज पैरेलल टू PQ, तो क्या कहोगे, OA अपॉन AP इक्वल टू OB अपॉन BQ। रीजन, अगर रेशियो इक्वल है तो BPT, रेशियो इक्वल है, और ये क्यों गिवन है, और ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब इसी तरह से आप आ जाओ इन ट्राइंगल POR। नाउ
इन ट्राइंगल POR, इन ट्राइंगल POR क्या कहोगे? OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR, ये भी क्या हो जाएगा? BPT। आप कहोगे सर ये रीजन तो लिखा नहीं है आपने पहले गिवन वाला। अब देखो POR ट्राइंगल में भी क्या है, AC जो है इसके क्या है? पैरेलल है। इन ट्राइंगल POR AC इज पैरेलल टू PR, AC इज पैरेलल टू PR, ये आपको क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। तो अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो इसके रिस्पेक्ट में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यहां भी इक्वल होने चाहिए। तब आप क्या कहोगे? OA अपॉन AP इक्वल टू OC अपॉन CR, OC अपॉन CR। रीजन इसका भी क्या होगा? BPT, रीजन इसका भी क्या होगा? BPT। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 देखो जी, OA अपॉन AP, OA अपॉन AP, तो ये इक्वल होना चाहिए। तो क्या कहोगे आप? OC अपॉन CR इक्वल टू OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ। और जैसे ये चीज आपने प्रूव की तो इससे क्या प्रूव हो गया? अगर ये रेशियो इक्वल है तो ये साइड फिर इसके क्या होनी चाहिए? पैरेलल, विच इंप्लाइज BC इज पैरेलल टू QR। अब पैरेलल प्रूव किया तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, हैंस प्रूव्ड, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो से आपने एक ट्राइंगल बना दिया, ये हो गया A, B और C। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो लाइन दोनों मिड पॉइंट को, यानी कि इसे D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब जो लाइन इन दोनों मिड पॉइंट्स को टच कर रही है, हमें प्रूव करना है कि ये इसके क्या होगी? पैरेलल होगी, ये इसके क्या होगी? पैरेलल होगी। ये बात समझ में आ रही है? ये इसके क्या होगी? पैरेलल होगी। तो देखो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, गिवन क्या है? अ ट्राइंगल ABC, गिवन क्या है? ट्राइंगल ABC in which D and E, in which D and E are midpoints of AB and AC respectively, AB and AC respectively। क्या तुम्हें समझ में आ रही है? AB and AC respectively। अब देखो जी, what we have to prove कि ये जो लाइन दोनों मिड पॉइंट्स को टच कर रही है वो इसके क्या होगी? पैरेलल होगी, वो इसके क्या होगी? पैरेलल होगी। अब प्रूफ पर आ जाओ। कैन आई से दैट हेयर AD इज इक्वल टू DB एंड AE इज इक्वल टू EC, क्योंकि मिड पॉइंट है, D और E क्या है? मिड पॉइंट है। तो आप क्या कहोगे? गिवन कि भैया अगर ये मिड पॉइंट है तो ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये मिड पॉइंट है ये इसके इक्वल होना चाहिए। अब देखो विच इम्प्लाइज, अगर ये इसके इक्वल है तो इन दोनों का, अगर इक्वल को इक्वल से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, नहीं आएगा? एंड ये इसके इक्वल है तो इक्वल को इक्वल से डिवाइड करूंगा तो ये भी क्या आएगा? 1 आएगा, ये भी क्या आएगा? 1 आएगा। देयरफॉर AD अपॉन DB, भैया दोनों की सेम वैल्यू, तो ये रेशियो इक्वल हो गया। अब रेशियो इक्वल है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, तो इसका क्या मतलब हुआ? विच इंप्लाइज D इज पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स ऑफ BPT, हैंस प्रूव्ड। ये तो प्रूव करना था। क्लियर है कहानी? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। तो सबसे पहले क्या बनाओगे? ट्रेपीजियम बना लेते हैं। से A, B, C एंड D, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। तो आपने क्या लिखा? गिवन, व्हाट हैज बीन गिवन? ABCD इज अ ट्रेपीजियम।
ABCD is a trapezium. In which AB is parallel to DC. In which AB is parallel to DC. In which AB is parallel to DC. And its diagonal intersect each other at point O. तो diagonal भी बना लेते हैं. एक diagonal क्या हो गया आपका AC और एक diagonal क्या हो जाएगा BD. And diagonal AC and BD intersect, क्या कहा जा रहा है, intersect at point O. इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. अब आपको क्या शो करना है, टू शो AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO इक्वल टू CO अपॉन DO. अब इसको करने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी. क्या करनी होगी? कंस्ट्रक्शन. से कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रॉ OM. कंस्ट्रक्शन क्या हो गया? ड्रॉ OM. हमने एक लाइन ड्रॉ की OM पैरेलल टू AB. मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो AB के क्या है? पैरेलल है. AB के क्या है? पैरेलल. अब यहां से देखो प्रूफ. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो AB जो है DC के पैरेलल है और ये क्वेश्चन में क्या है आपको गिवन है. AB जो है OM के पैरेलल है. ये भी क्वेश्चन में क्या है, ये आपको क्या है, ये आपका कंस्ट्रक्शन है. AB इज पैरेलल टू OM, ये क्या है? कंस्ट्रक्शन. टू डिफरेंट लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन, तो मैं बोल सकता हूं विच इंप्लाइज OM इज पैरेलल टू DC. विच इंप्लाइज OM इज पैरेलल टू DC होना चाहिए. ठीक है, चलो इतना हो गया. अब पहले आप इस ट्राइंगल पर आ जाओ. इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD OM is parallel to AB. OM is parallel to AB, है ना. तो मैं बोल सकता हूं which implies AM upon MD is equal to क्या? BO upon OD. अब अगर रेशियो इक्वल है तो क्या होगा? BPT. और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. इसी तरह से देखो इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD क्या ले लिया आपने? इन ट्राइंगल ACD. अब क्या कहोगे आप? AM अपॉन MD. पहले रीजन दोगे. इन ट्राइंगल ACD. अब ACD में क्या कहूंगा? OM इज पैरेलल टू CD या DC. OM इज पैरेलल टू DC. ये भी हम प्रूव कर चुके हैं. Therefore again AM upon MD equal to AO upon OC. AM upon MD equal to AO upon OC. ये बात समझ में आ रही है? ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. ये भी BPT रीजन होगा. और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर फ्रॉम 1 and 2. फ्रॉम 1 and 2. देखो भाई AM अपॉन MD, ये दोनों रेशियो क्या है आपके? सेम है. तो क्या कहोगे? BO अपॉन OD इक्वल टू AO अपॉन OC. एग्री करते हो? अब देखो आपको क्या चाहिए? AO अपॉन BO. इसको यहां ले जाओ. और आपको क्या चाहिए? CO. OC या CO एक ही चीज है. OC को यहां ले जाओ. OC का मतलब हो गया CO अपॉन में OD का मतलब क्या हो गया? DO. एग्री करते हो? विच इंप्लाइज इक्वल टू CO अपॉन DO इक्वल टू AO. ये यहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में क्या आ जाएगा? BO. AO अपॉन BO. ये समझ में आ रही है बात? ठीक है. तो क्या कहोगे? ये हो गया इसके हैंस प्रूव्ड. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन क्या है आपका? द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. तो देखो आपको क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है? ABCD इज अ ट्रेपीजियम. तो जो प्रूफ करना है फिगर वही बनाओगे. ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया आपका D. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. ABCD इज अ ट्रेपीजियम.
तो पहले जो गिवन है वो लिखोगे, व्हाट हैज बीन गिवन, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो आपने लिखा ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। इंटरसेक्ट, जिसमें डायगोनल क्या है, इन विच डायगोनल AC, in which diagonal AC and BD intersect at O। ये कहानी क्लियर है, ठीक है। What we have to prove, to show, हमें शो करना है कि ABCD क्या है, ट्रेपीजियम है। ABCD इज अ, अब ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एक पेयर पैरेलल साइड्स का होता है, जिसमें एक पेयर किसका होता है, पैरेलल साइड्स का। somehow we have to prove that AB is parallel to CD। अब इसके लिए भी आप एक कंस्ट्रक्शन करोगे, क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन। तो यहां से आपने कंस्ट्रक्शन कर दी, कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, ड्रॉ, सेम फिगर वही। कंस्ट्रक्शन में देखो क्या होगा, ड्रॉ OM पैरेलल टू CD मैं ले सकता हूं, ड्रॉ OM पैरेलल टू AB। प्रूफ पर आ जाओ, इन ट्राइंगल ABD बिकॉज OM इज पैरेलल टू AB, बाय कंस्ट्रक्शन। अब क्या होगा, AM अपॉन MD विच इंप्लाइज AM अपॉन MD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, BO अपॉन OD। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये होगी क्वेश्चन नंबर 1, ये होगी क्वेश्चन नंबर 1। इधर आओ, गिवन क्या है क्वेश्चन में, नाउ AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये आपको क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। अब यहां से देखो यही चीज बनाओ, इसको क्रॉस कर दो, तो BO अपॉन DO या OD, BO अपॉन DO को ले सकता हूं OD इक्वल टू AO अपॉन CO, बन गया। अब देखो इसकी भी एक साइड क्या है, BO अपॉन OD, इसकी भी एक साइड क्या है, BO अपॉन OD। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बन गया, AO अपॉन CO या OC इक्वल टू AM अपॉन MD। अब जरा इधर आओ, AO अपॉन OC ये इक्वल टू AM अपॉन MD। तो दैट इज व्हाट, इन ट्राइंगल ACD आप क्या कह सकते हो कि OM जो है वो इसके क्या है, पैरेलल है, OM इज पैरेलल टू CD है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 था ना ये आपका। चलो इसको ऐसे रहने देते हैं। देखो अब तो आप क्या, दो ही चीजें आ गई OM से रिलेटेड। अब आप क्या कहोगे, बिकॉज OM इज पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन एंड OM इज पैरेलल टू CD, प्रूव्ड अबव। अब दो डिफरेंट लाइन सेम लाइन के, अगर दो डिफरेंट लाइन सेम लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB इज पैरेलल टू CD। और जैसे आपने प्रूव कर दिया तो आप क्या कहोगे, दैट इज ABCD इज अ ट्रेपीजियम। बात समझ में आई, ठीक है। तो दीदी, this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।